हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड टीच। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वर्ड्स। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वन वर्ड डिस्कस करेंगे। सारे के सारे वन वर्ड जो है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए ही लिए हैं मैंने। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 120 के समथिंग वन वर्ड जो है 15 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने इनकी डिटेल नहीं लिखी है बिकॉज हम कर रहे हैं रिवीजन, ना कि हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो रिवीजन के इनकी डिटेल मैं आपको बता दूंगी ओनली, और इनको बस ध्यान में रखना है कि हाँ, ये भी वन वर्ड होते हैं और एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं। ओके, देन लेट्स डिस्कस। पहला वन वर्ड है हमारे पास ओमनी प्रेजेंट। देखिए, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्याप्त, यानी जो हर जगह क्या हो, उपस्थित हो। ओमनी प्रेजेंट मीन्स सर्वव्यापी। क्या होता है? सर्वव्यापी, यानी बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी जो हर जगह क्या हो, व्याप्त हो। नेक्स्ट इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट यानी होता है सर्वशक्तिशाली। नेक्स्ट देखिए, ओमनी। ओमनी एक वर्ड, एक क्या है, हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्वत्र, यानी या फिर होता है सर्व, यानी जो सब में क्या हो, सब जगह व्याप्त हो, या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, या सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो। तो हमारे पास ओमनी रिलेटेड तीन वर्ड हैं। ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट इज ओमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिशाली। नेक्स्ट है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट मीन्स मतलब होता है सर्वज्ञानी, यानी जिसको सभी चीज़ का ज्ञान हो। नेक्स्ट इज एंटीडोट। देखिए, एंटीडोट क्या होता है? विष हर औषधि होती है, यानी जहर को काटने वाली या हटाने वाली औषधि होती है, उसे कहते हैं हम एंटीडोट। अगर इसका मैं बोलूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो वो है ए मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए कोई दवा, उससे बोलते हैं हम एंटीडोट। नेक्स्ट इज फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट होता है लोक हितैषी, यानी जो मानव जाति से प्रेम करता है। वन हु इज एंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स। ओके, नेक्स्ट इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है? संशोधन। देखो, अपने पॉलिटी में बहुत सुना होगा संशोधन, अमेंडमेंट, अ चेंज मेड बाई करेक्शन और एडिशन। नेक्स्ट इज कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मीन्स होता है जब्त कर लेना। टू सीज और टेक समवन्स प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को क्या कर लेना? सीज कर लेना। नेक्स्ट इज लेजी। समवन हु डजंट लाइक टू वर्क, यानी किसी व्यक्ति को काम करना पसंद नहीं होता, वो क्या होता है? लेजी, आलसी। नेक्स्ट इज ग्लटन। देखिए, ग्लटन क्या होता है? ग्लटन का मतलब होता है समवन हु ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, जो बहुत ज़्यादा भोजन आदि करने का शौकीन हो। ग्लटन यानी पेटू, जिसे हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खाने वाला। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी समवन हु ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। नेक्स्ट इज एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है मूल्य निरूपण करना, यानी स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच अ पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट। एस्टिमेट यानी मूल्य निरूपण करना, कि किसी भी एक पीस ऑफ वर्क की क्या कॉस्ट रहेगी, इस तरह से क्या करना? मूल्य निरूपण करना, एस्टिमेट। नेक्स्ट इज फेटल और लेथल। दोनों का मतलब एक ही होता है फ्रेंड्स, प्राण घातक या प्राणहर। यानी ऐसा, ऐसी कोई चीज़ या ऐसी बीमारी जिससे क्या हो जाए? डेथ ही हो जाए, वो होता है फेटल। ओके, अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ, यानी ऐसी बीमारी जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ मौत हो, तो होती है फेटल या लीथल। नेक्स्ट इज कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस का मतलब होता है संक्रामक रोग, यानी जो किसी के छूने से या कांटेक्ट से फैलता है, वो होता है कॉन्टाजियस। नेक्स्ट इज इलएजिबल। इलेजिबल, इट मीन्स नॉट क्लियर, यानी अस्पष्ट। अब देखिए, इलेजिबल, हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी ऐसी हैंडराइटिंग जो पढ़ी नहीं जा सके, जो अस्पष्ट हो, जो क्लियर नहीं हो। ओके, इलेजिबल हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। नेक्स्ट इज हैंगर। देखिए, हैंगर किसको बोलते हैं? तो अ बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ड बिटवीन फ्लाइट्स, यानी विमानशाला, जहाँ पर विमान रखे जाते हैं, उसे बोलते हैं हम हैंगर। देखिए, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, HANGAR होती है, GER नहीं होती है। ओके, कन्फ्यूजन हो जाएगा वहाँ पे। HANGAR, हैंगर। A building where aircrafts are kept between
फ्लाइट्स। नेक्स्ट इज बाइट। देखिए BYTE, बाइट क्या होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, उसे हम कहते हैं बाइट। अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है बाइट। नेक्स्ट इज असासिनेशन। देखिए असासिनेशन होता है राजनीतिक हत्या करना, यानी किसी पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स में होते हैं उनमें से किसी की हत्या कर देना है, किसी नेता की। तो किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, सॉरी, राजनीतिक कारण से किसी की हत्या करना, पॉलिटिकल रीजन से किसी को मार देना होता है असासिनेशन। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, यानी किसी की क्या करना? राजनीतिक कारण से हत्या कर देना। देखिए एक रूट वर्ड होता है साइड। साइड यानी होता है किल या मर्डर, यानी हत्या करना। तो साइड के कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे सुइसाइड, जिनोसाइड, होमिसाइड, एट्सेट्रा। ये देखिए यहाँ मैंने लिखे भी है, सुसाइड, जिनोसाइड, होमिसाइड। सुसाइड क्या होता है? आत्महत्या करना। सुइसाइड यानी आत्महत्या करना। जिनोसाइड यानी जाति की हत्या, जाति संहार, यानी बहुत सारे लोगों को, एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को मारना। होमिसाइड मानव हत्या करना। नेक्स्ट इज ऑल्टर। ऑल्टर होता है फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डेटी। फ्रेंड्स ऑल्टर का मतलब होता है वेदी। देखिए चर्च वगैरह में सेक्रीफाइस करने के लिए या डेटी को कुछ ऑफर करने के लिए एक वेदी बनी हुई होती है, उसे कहते हैं ऑल्टर। फ्लैट रिलीजन से रिलेटेड वर्ड है ये ऑल्टर। फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक यानी एक ब्लॉक होता है डेटी को कुछ ऑफर करने के लिए, यानी कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए क्या होता है, एक वेदी बनी हुई होती है, उसे कहते हैं ऑल्टर। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स पर्सन इंटरेस्टेड विद नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स, यानी जो क्या हो, विश्वास पात्र हो। नेक्स्ट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन्स होता है नगण्य या तुच्छ। सो अनइम्पोर्टेंट दैट इट मे बी डिसरिगार्डेड, यानी उसका कुछ मोल नहीं होता, नगण्य होता है, उसे कहते हैं हम नेग्लिजिबल। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सो अनइम्पोर्टेंट यानी कुछ अनइम्पोर्टेंट होना, दैट इट मे बी डिसरिगार्डेड। ओके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है मेंटोर। प्रिंसिपल का है मेंटोर। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये प्रीवियस ईयर से लिए हैं, और तो कुछ तो इसमें है ना वन वर्ड की तरह ना देकर बिल्कुल सिनोनिम एंटोनिम की तरह दिए हुए हैं। तो यहाँ दिया है प्रिंसिपल का होता है मेंटोर। ओके। नेक्स्ट इज नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब है केयरलेस और थॉटलेस, यानी लापरवाह। नेक्स्ट इज क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया होता है अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, यानी कुछ चोरी करने की इच्छा, यानी चोरी करने की कुछ इच्छा होती है या चोरी करने की बीमारी को हम कहते हैं क्लिप्टोमेनिया। नेक्स्ट इज मार्टियर। मार्टियर यानी शहीद, यानी वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज, यानी जो कि किसी अच्छे कार्य के लिए मर जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम मार्टियर, शहीद। नेक्स्ट इज क्लोस्ट्रोफोबी। क्लोस्ट्रोफोबी होता है फ्रेंड्स सक्रिय स्थान का डर। देखिए जहाँ पर भी फोबी वर्ड लिखा हुआ आएगा उसका अर्थ है डर, फियर। फियर से रिलेटेड है ये। क्लोस्ट्रोफोबी का अर्थ होता है संवृत स्थान, भित्ति, यानी किसी सकड़े प्लेस का डर होना, क्लोज स्पेस का डर होना क्लोस्ट्रोफोबी होता है। नेक्स्ट है एक्रोफोबी। एक्रोफोबी का मतलब है फियर ऑफ हाइट, यानी हाइट से डर लगना। और क्लोस्ट्रोफोबी का मतलब है किसी कन्फाइंड प्लेस से डर लगना, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस। ओके। एक्रोफोबी फियर ऑफ हाइट, क्लोस्ट्रोफोबी फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस। और एक है हमारे पास एगोराफोबी। एगोराफोबी का मतलब होता है ओपन प्लेस से डर लगना या भीड़ से डर लगना। तो फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेस वेयर देयर आर मेनी अदर पीपल, यानी भीड़ का भय होना। नेक्स्ट है हमारे पास 30 नंबर पर आ गए हैं फ्रेंड्स हम, हिप्पोकॉन्ड्रियक।
हिपोकॉन्ड्रिक होता है रोग भ्रमी, यानी किसी को ऐसा डर हो कि मैं बीमार हो जाऊंगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यू होने का किसी को डर होना, यानी उसका विश्वास ही बन जाता है, उसको हमेशा ये लगता रहता है कि ये करूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, ऐसा वैसा। ओके, देखिए इसकी डिटेल देखना चाहे तो यह है कि आई स्टेट इन विच अ पर्सन वरीज ऑल द टाइम, यानी एक व्यक्ति ऑल द टाइम क्या होता है, इस बारे में चिंतित होता है, अबाउट हिज हेल्थ एंड, अपनी स्वास्थ्य के बारे में, एंड बिलीव्स दैट ही इज इल और सिक, यानी वो हमेशा इसी बात में डूबा रहता है, इसी बात से चिंतित होता है कि वो क्या है, बीमार है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट इज आर्काइव। देखिए आर्काइव क्या होता है, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी जहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उन्हें हम उस जगह को हम बोलते हैं आर्काइव। नेक्स्ट है वार्डरोब। वार्डरोब क्या होता है, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, यानी जहाँ कपड़े रखे जाते हैं उसे बोलते हैं हम वार्डरोब। नेक्स्ट इज एसेटिक। देखिए फ्रेंड्स, एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी, यानी वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ, वो होता है एसेटिक, यानी नॉन इंडल्जेंट जिसे बोल सकते हैं हम, ओस्टियर बोल सकते हैं, यानी तपस्वी जिसका ध्यान बस वो अपने ध्यान मग्न में रहकर अकेला रहकर क्या करे, तपस्या करे, वो होता है एसेटिक। नेक्स्ट इज फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट क्या होता है, तो फ्रेंड्स फिलाटेलिस्ट होता है जो क्या करे, टिकट इकट्ठा करने का शौकीन हो, या डाक टिकट कलेक्ट करने वाले को हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो स्टाम्प को कलेक्ट करता हो उसे हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है खगोल विज्ञानी या खगोल विज्ञान, साइंस सॉरी खगोल विज्ञानी होता है, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान नाउन है ये वर्ड। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज such as the sun, moon, stars and planets etc. ओके, एस्ट्रोनॉमी साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी हेवनली बॉडी जो भी सन मून स्टार और प्लैनेट्स हैं उनका विज्ञान क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। नेक्स्ट इज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होता है, वन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी पदयात्री जो पैदल चलता है उसे कहते हैं हम पेडेस्ट्रियन, वन हु वॉक्स ऑन फुट। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी जो भी चीज़ें लाइफ में घटित हो रही हो उनकी केवल और केवल ब्राइट साइड देखने वाला, यानी ऑप्टिमिस्ट आशावादी। नेक्स्ट इज ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ जिसके माता पिता ना हो, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी जिसके माता पिता पास अवे हो गए हो उसे बोलते हैं हम ऑफन। नेक्स्ट इज एल्यूमिनस। एल्यूमिनस देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी गई है, इसकी स्पेलिंग होती है ALUMNUS, एल्यूमिनस। एल्यूमिनस होता है अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय का भूतपूर्व छात्र जो होता है उसे कहते हैं हम एल्यूमिनस। देखिए फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है ये, BHTC एग्जाम 2014 में ये वर्ड पूछा गया था, ये वन वर्ड पूछा गया था, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो होता है उसे हम बोलते हैं एल्यूमिनस, ALUMNUS, स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट इज मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट कौन होता है, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो कि महिलाओं से या स्त्रियों से नफरत करता है उसे हम बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट इज एपिडेमिक। हाँ एपिडेमिक ही है। देखिए फ्रेंड्स 41 एंड 42 दोनों वर्ड्स को आप देखिए, एपिडेमिक और पेंडेमिक। देखिए एपिडेमिक ऐसी बीमारी होती है जो किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाए, पर्टिकुलर रीजन बोला है यानी पर्टिकुलर एरिया में फैले, जबकि पेंडेमिक भी एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत ही ज़्यादा संख्या में फैले, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैले, लेकिन ये देखिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हो सकती है,
एक देश की जगह दूसरे देश में भी हो सकती है, तो होती है पेंडेमिक। जैसे कोरोना जो अभी आया वो था हमारा पेंडेमिक। और एपिडेमिक होती है जो किसी एक ही एरिया को कवर करे, ओके, किसी एक ही एरिया में फैले। नेक्स्ट इज स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, यानी जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर कैप्ट, यानी जहाँ घोड़ों को रखा जाता है वो कहलाता है स्टेबल। नेक्स्ट इज पिगस्टी, यानी जहाँ सुअरों को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर पिग्स आर कैप्ट। एवियरी होता है दरबार, यानी जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। तो अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एपियरी यानी मधुवाटिका, यानी जहाँ मक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खियों को, वो होता है एपियरी। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। देखिए, घोड़ों को रखा जाता है स्टेबल में, सुअर को रखा जाता है पिगस्टी में, एवियरी जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, एपियरी जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। नेक्स्ट इज बैन। बैन का मतलब होता है नॉट अलाउड बाई लॉ, यानी जिसको कानून द्वारा अनुमति नहीं हो वो होता है बैन। नेक्स्ट इज ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट होता है औषधि विक्रेता, पर्सन क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स बेचने के लिए क्या हो, क्वालिफाई हो, औषधि विक्रेता, ड्रगिस्ट। अब ड्रगिस्ट वर्ड आते ही ये नहीं कि आप ये कर दो कि डीलर इन इंटॉक्सिकेंट्स, यानी जो ड्रग वगैरह लेता हो, नहीं, ड्रगिस्ट का मतलब है औषधि विक्रेता। नेक्स्ट इज आर्बिटर और मीडिएटर, यानी बिचौलिया, मध्यस्थ। वन हु अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, यानी किसी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए दो पार्टी द्वारा किसी को आर्बिटर या मीडिएटर के रूप में चुनना। नेक्स्ट इज बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है रिटन बाय अनदर। देखिए, किसी के जीवन की घटना को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखना वो तो होता है बायोग्राफी, और सेल्फ यानी खुद के द्वारा लिखना होता है ऑटोबायोग्राफी। ओके। नेक्स्ट इज इनएलिजिबल, यानी नॉट क्वालिफाइड, यानी जो पात्र नहीं हो किसी चीज के लिए, इनएलिजिबल। नेक्स्ट इज इन्फेक्शस, यानी संक्रामक रोग, स्प्रेड बाई मीन्स ऑफ जम्स, यानी जो जम्स की वजह से फैलता है होता है इन्फेक्शस, इन्फेक्शंस, यानी संक्रामक रोग। नेक्स्ट इज न्यूमिसमैटिस्ट। न्यूमिसमैटिस्ट, इसका मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, यानी जो सिक्के इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं हम न्यूमिसमैटिस्ट। नेक्स्ट इज इलिजिबल। इलिजिबल, सॉरी, इलीगल। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, यानी जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं हम इलीगल। ओके, ILLEGAL, इलीगल यानी गैर कानूनी, और इलिजिबल यानी नॉट क्लियर। तो ये थोड़े सेम सेम से लगते हैं। नेक्स्ट इज नेपोटिज्म, यानी जाति पक्षपात, अनड्यू फेवर शोन बाय होल्डर ऑफ हाई ऑफिस टू हिज रिलेटिव्स, यानी जाति पक्षपात करना, नेपोटिज्म। नेक्स्ट इज मॉडस ऑपरेंडी, मीन्स द मोड ऑफ वर्किंग, यानी कार्य करने का मोड। नेक्स्ट है हमारे पास इनफोलिएबल। इनफोलिएबल मीन्स होता है वन हु डजेंट मेक मिस्टेक्स, यानी जो गलती नहीं करता या त्रुटि रहित। इनफोलिएबल मीन्स त्रुटि रहित। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी मानव जाति का अध्ययन करना होता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वन वर्ड है ट्रायम्वरेट। ट्रायम्वरेट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, यानी तीन शक्तिशाली लोगों का ग्रुप, उसे हम बोलते हैं ट्रायम्वरेट। ओके, त्रिशासक दल, ट्रायम्वरेट, अ ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल। नेक्स्ट इज पैरोल। पैरोल, पैरोल का मतलब होता है रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन, यानी किसी को जेल से क्या करना, फ्री करना, किसी निश्चित शर्तों पर। ओके, निश्चित शर्तों पर एक प्रिजनर को जेल से रिलीज करना, छोड़ना। ओके, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन, निश्चित शर्तों पर किसी प्रिजनर को जेल से मुक्त करना। नेक्स्ट इज द लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट, यानी जहाँ ऐसा स्थान जहाँ पर अर्थ और आकाश या स्काई जो है मिलते हुए दिखाई दे, वो होता है होरिजोन, मीन्स क्षैतिज। नेक्स्ट इज पेनासिया, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, जिसे हम रामबाण कहते हैं, यानी सारी बीमारियों की
औषधि पनासिया, ओके। रामबाण। सॉरी फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें तो। पोस्थुमस चाइल्ड, देखिए पोस्थुमस चाइल्ड क्या होता है, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज इट्स फादर, यानी किसी के पिता की मृत्यु के बाद में बच्चे का बर्थ होना होता है पोस्थुमस चाइल्ड, यानी मरणोपरांत बच्चा। नेक्स्ट इज डेरेलिकेशन मीन्स फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्य का सही से अनुपालन नहीं करना। नेक्स्ट इज जेस्चर, देखिए जेस्चर आप सब जानते हैं, एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारी बॉडी के वो होते हैं जेस्चर, यानी अपने हाव भाव को अपनी बॉडी के थ्रू दिखाना। नेक्स्ट इज एडिक्ट, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, यानी आदी हो जाना, किसी चीज़ का क्या हो जाना, आदी हो जाना, लत पड़ जाना होता है एडिक्ट, किसी सब्सटेंस की आपको ज़रूरत होना ही होना। नेक्स्ट इज एसेंट, एसेंट का मतलब होता है टू एग्री टू समथिंग, यानी किसी से सहमत होना। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। एसेंट यानी सहमत होना, टू एग्री टू समथिंग। नेक्स्ट इज रेक्लूज, रेक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी या साधु सन्यासी, जिसे हम बोल सकते हैं अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, यानी जो एकांत में रहता है, एकांतवासी या सन्यासी होता है रेक्लूज। नेक्स्ट इज अ लवर ऑफ बुक्स, उसको बोलते हैं हम बिब्लियोफेली, बिब्लियोफेली का मतलब होता है कि पुस्तक प्रेमी, अ लवर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट इज स्पोराडिक, स्पोराडिक होता है अनियमित या इरेगुलर। देखिए फ्रेंड्स मैंने जब ईडीएम पढ़ाई थी उसमें भी आया था ये वर्ड स्पोराडिक, यानी अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, यानी अनियमित रूप से किसी चीज़ का होना। नेक्स्ट इज कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब होता है आत्मसात करना, यानी किसी चीज़ को याद करना, आत्मसात करना। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, यानी किसी चीज़ को आप दिमाग में बसा लो, आत्मसात करना। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब होता है टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, यानी किसी की बात को क्या कर दो आप, डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल को फील करना। टू फील और एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना किसको, डिसअप्रूवल, किसी के डिसअप्रूवल को अभिव्यक्त करना। टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन इज कॉल्ड डेप्रिकेट। नेक्स्ट इज, फिर आगे ये इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय या नॉट क्लियर एंड हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी ऐसी राइटिंग जो पढ़ी ना जा सके, अपठनीय, इलिजिबल। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एम्फीबियन, यानी उभयचर एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो ज़मीन पर भी रह ले और पानी में भी रह ले, वो कहलाते हैं एम्फीबियन। नेक्स्ट इज गलीबल, गलीबल का मतलब होता है भोला, यानी जिसे आसानी से हम मूर्ख बना दे वो होता है गलीबल, यानी इजीली ड्यूब्ड और फूल्ड, यानी जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, हु इज दैट इज कॉल्ड गलीबल। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिया, देखिए फोबिया यानी फिर से फियर का आ गया, फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगे उसे कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया। फिर से आ गया एल्यूमिनस, देखिए बार बार रिपीट होते हैं इसीलिए दो बार लिखे हैं, अदरवाइज बिना वजह से दो बार नहीं लिखे गए हैं, ये रिपीट होते हैं एग्जाम में तो उसी तरह से लिखें। एल्यूमिनस, एल्यूमिनस क्या होता है, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी भूतपूर्व छात्र। नेक्स्ट इज मर्सिनरी, मर्सिनरी क्या होता है, वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी, यानी जो स्वार्थी होता है उसे बोलते हैं मर्सिनरी, जिसका उद्देश्य केवल और केवल पैसे कमाना होता है, धन कमाना, मर्सिनरी। लोभी जिसे बोलते हैं स्वार्थी। नेक्स्ट इज एक्सटिम्पोर, एक्सटिम्पोर क्या होता है, ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, यानी कोई भाषण देता है बिना तैयारी के उसे बोलते हैं हम एक्सटिम्पोर। ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी के भाषण देना, वो कहलाता है एक्सटिम्पोर। नेक्स्ट इज इम्पोस्टर, इम्पोस्टर क्या होता है,
पाखंडी या जो ढोंगी होता है उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड इम्पोस्टर, पाखंडी या ढोंगी। नेक्स्ट इज इनफॉलिबल। इनफेलिबल, देखिए पहले भी देखा था हमने, जो गलतियां नहीं करता हो उसे कहते हैं हम इनफॉलिबल, दैट विच नेवर फेल्स, जो गलती नहीं करता हो। नेक्स्ट इज हैंगर, पहले भी आया था ये वर्ड, जहाँ पर एयरक्राफ्ट्स रखे जाते हैं उस जगह को हम बोलते हैं हैंगर। नेक्स्ट इज एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है, किसी का रिकॉर्ड रखना, एनेक्डोट अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी देखिए किसी का आप पर्सनल क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो कहलाता है एनेक्डोट। ये साइकोलॉजी में पढ़ा होगा आपने ये वर्ड एनेक्डोट। नेक्स्ट इज इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है जिसे जलाया ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, अधाह्य, जो आग से ना जले होता है इनकम्बस्टिबल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकम्बस्टिबल, जिसे आग से क्या नहीं किया जा सके, जलाया ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, अधाह्य, जिसे आग ना लग सके। नेक्स्ट इज हार्बर। देखिए हार्बर यानी क्या होता है, बंदरगाह, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, जहाँ पर शिप्स रखे जाते हैं उसे कहते हैं हम हार्बर, बंदरगाह से बोलते हैं। ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर क्या होता है, शॉपकीपर हु सेल्स फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, जो सब्जियां बेचता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। नेक्स्ट इज, फिर से आ गया मिसोजिनिस्ट, पहले भी वो आया था, अ हेटर ऑफ वुमन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव क्या होता है, अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, यानी जो कानून से भागे, भगोड़ा जिसे बोल दें, फ्यूजिटिव यानी जो जस्टिस और कानून से भागे, न्याय से भागे, उसे कहते हैं हम फ्यूजिटिव, भगोड़ा, फरार हो जाने वाला। नेक्स्ट है हिपोथेसिस। हिपोथेसिस क्या होता है, प्रोपोजिशन मेड एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ। हिपोथेसिस यानी अवधारणा, परिकल्पना, उसे बोलते हैं हम हिपोथेसिस। और हिपोक्रेसी क्या होता है, हिपोक्रेसी होता है पाखंड, झूठ, दम्भ, छलावा। नेक्स्ट इज स्टोइसिज्म। देखिए स्टोइसिज्म और स्टोइक दोनों वर्ड सेम है, इनका अर्थ होता है इनडिफरेंस टू पेन एंड प्लेजर, यानी जो दुख में भी, दुख और खुशी, यानी आनंद के समय में और दुख के समय में क्या हो, तटस्थ हो, बिल्कुल भी उनमें चेंज ना हो, यानी दुख के समय ज़्यादा दुखी नहीं हो, खुशी के समय ज़्यादा खुश ना हो, इंडिफरेंस होता है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो टेक्निकल एरर की वजह से कट हो गया था, इसलिए हम आगे का अभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स फॉर दैट। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था स्टोइसिज्म और स्टोइक क्या होता है, इंडिफरेंस टू पेन एंड प्लेजर। नेक्स्ट हम देखते हैं एडोलेसेंट। एडोलेसेंट क्या होता है, नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन येट एडल्ट, यानी जो अभी बच्चा भी नहीं है और एडल्ट भी नहीं है, तो वो होता है एडोलेसेंट, जिसे हम किशोर बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, टालम टोल करने वाला, यानी किसी चीज़ में देर करने वाला या टालम टोल करने वाला, द आर्ट ऑफ डिलेइंग, यानी टालम टोल करना, प्रोकास्टिनेशन, जो किसी चीज़ में क्या करे, किसी भी काम को करने में टालम टोल करे। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीज ऑफ द आईज, यानी आंखों की बीमारी को ठीक करने वाला डॉक्टर होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, उसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज ग्लटन। ग्लटन मीन्स पर्सन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, पेटू जिसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल दैट विट कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। देखिए पेनाशिया वर्ड पहले भी आया था, फिर से आया, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी रामबाण, सभी रोगों की दवा पेनेशिया। नेक्स्ट इज सोपोरिफिक। देखिए सोपोरिफिक होता है ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप इजीली, यानी ऐसी दवा, ऐसी औषधि जो लोगों की नींद में क्या करे, नींद को आसानी से ला दे, यानी ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप इजीली, यानी निद्रा कर औषधि होती है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक नींद लाने वाली दवा, जैसे अफीम वगैरह होती है ना, पॉपी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी
कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ स्किन, यानी जो स्किन होती है, चर्म रोग विशेषज्ञ, ये तो अच्छा विज्ञानी जिसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी द स्टडी ऑफ स्किन। नेक्स्ट इज ऑक्टाजेनेरियन। ऑक्टाजेनेरियन होता है वो व्यक्ति जो 80 साल का हो गया हो, उसे बोलते हैं हम ऑक्टाजेनेरियन। देखिए ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में ये पूछा गया था। ऑक्टाजेनेरियन वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, जो 80 साल का है उसे हम बोलते हैं ऑक्टाजेनेरियन। नेक्स्ट इज ओएसिस। ओएसिस होता है अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में एक फर्टाइल जगह का होना, वो कहलाता है ओसिस। मरु उद्यान जिसे हम बोलते हैं, नखलिस्तान भी बोलते हैं इसे। ओसिस अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में वैसे तो मिलता नहीं है फर्टाइल प्लेस, लेकिन कोई फर्टाइल प्लेस का डेजर्ट में होना कहलाता है ओसिस, नखलिस्तान। नेक्स्ट इज एपियरी और एवियरी, हम पहले भी देख चुके हैं। एपियरी होता है वेयर बीज आर कैप्ट, एंड जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसे हम बोलते हैं एवियरी। ओके, ध्यान रखिएगा, एपियरी, बीज आर कैप्ट, यानी जहाँ पर द प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट इज कॉल्ड एपियरी, एंड द प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट इज कॉल्ड एवियरी। ओके, नेक्स्ट इज कैनल। कैनल क्या होता है? वेयर डॉग्स आर कैप्ट, जहाँ कुत्तों को रखा जाता है उसे कहते हैं कैनल। नेक्स्ट इज ऑब्सोलीट। देखिए ऑब्सोलीट वो होता है जो अब प्रचलन में ना हो, यानी जो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया और अब प्रचलन में ना हो। द थिंग नो लॉन्गर इन यूज, जिसका अब ज़्यादा यूज ना होता हो, वो कहलाता है ऑब्सोलीट। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? निरीक्षणशाला या खगोलीय पर्यवेक्षण जहाँ किया जाता है उसे कहते हैं हम ऑब्जर्वेटरी। वेधशाला जिसे कहते हैं, जहाँ खगोलीय घटनाओं का निरीक्षण किया जाता है। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं वो कहलाता है ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट इज सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब होता है अपनी बहन को मारना, यानी बहन का मर्डर करना, किलिंग वंज सिस्टर, बहन की हत्या करना, वो होता है सोरोरिसाइड। नेक्स्ट इज फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड क्या होता है? भाई की हत्या करने वाला होता है, करना होता है फ्रेट्रीसाइड। देखिए सोरोरिसाइड किससे रिलेटेड है? बहन की हत्या से। फ्रेट्रीसाइड किससे रिलेटेड है? ब्रदर से। और रिजीसाइड किससे रिलेटेड है? किंग से, यानी राजा की हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, यानी किसी राजा की हत्या करना, रेजिसाइड। नेक्स्ट है मैट्रीसाइड। मदर की हत्या करना रिलेटेड है किससे? मैट्रीसाइड से। देखिए साइड मैंने बताया था एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? किल और मर्डर, यानी किसी की हत्या करना। अगर बहन की हत्या करते हैं तो उसे बोलते हैं सोरोरिसाइड, ब्रदर की हत्या फ्रेट्रीसाइड, किंग की हत्या रेजिसाइड, मदर की हत्या मैट्रीसाइड। इसके बाद में इधर देखिए कॉर्नर पे 120 नंबर का वर्ड है जीनोसाइड, जो हमने पहले भी देखा था, जाति संहार या जाति वध करना, जीनोसाइड। इसके बाद 121 नंबर पर है होमिसाइड, यानी ह्यूमन की हत्या करना, नरसंहार करना, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 120 वन वर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स अ लॉट।